मंत्र, एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में बताएंगे आज खास नारियल चुटकियों में दूर कर देगा सारी बाधाएं और बढ़ाएगा धन लाभ। मंगलवार के दिन नारियल पर चमेली के तेल व सिंदूर से ऋणमोचक लिखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और ऋणमोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। जल्दी ही कर्जों से मुक्ति मिलेगी। मंगलवार के दिन नारियल पर जनेऊ लपेटकर गणपति पर चढ़ाएं। चढ़ा हुआ जो नारियल है जनेऊ सहित बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आर्थिक बाधा दूर होगी। शनिवार के दिन नारियल पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लपेटकर उसका पूजन करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, जल्दी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन 1.25 मीटर पीले कपड़े में एक नारियल के साथ गुड़ और तिल लपेटकर राम मंदिर में चढ़ाएं, कारोबारी घाटा दूर होगा। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे कैसे एक नारियल चुटकियों में दूर करेगा सारी बाधाएं और बढ़ाएगा धन लाभ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल जो संवारेंगे आपका भविष्य, तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम, कौन सी दिशा को टाल दें ये भी बताएंगे। वीकली स्पेशल में बात करेंगे स्वप्न शास्त्र, अगर सपने में देख लिया रक्षाबंधन का त्योहार तो क्या होगा आपके साथ में। ब्रह्मास्त्र में बताएंगे जीवन को बदलने वाला महामंत्र। गुरु पर्व में बताएंगे रक्षाबंधन पर कैसे आएगी रिश्तों में मिठास और कैसे होगा धन आगमन। देंगे आपके सवालों का जवाब और पूरे प्रोग्राम में के अंत में आपसे पूछेंगे गुरु मंत्र क्विज और सही जवाब देने वाले को भेजेंगे खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछें अपने सवाल। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर भेजें, व्हाट्सएप या ईमेल भेजें। अपना जब संदेश है वो ऑडियो में वीडियो फॉर्मेट में भेजें, बस बताएं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान और सरल भाषा में पूछ लें अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो जीवन को सरल, सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 12 अगस्त 2022, श्रावण पूर्णिमा पर चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला, राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:45 से लेकर के शाम को 5:45 तक। विशेष क्या है, वरलक्ष्मी का पर्व है, नारली पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है। और आपको बता दूं जो वरलक्ष्मी का पर्व होता है वो बिल्कुल दीपावली की तरह मनाया जाता है। तो इसमें स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। कुंभ लग्न जो लक्ष्मी पूजा के लिए है वो रहेगा, उसका मुहूर्त शाम को 7:12 से लेकर शाम को 8:40 तक। तो चलिए पहली 3 राशियों की शुरुआत करते हैं। राशिफल में बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन की। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज के साथ। घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, निवेश लाभकारी रहेगा, सामाजिक मान सम्मान मिलेगा, प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि दालचीनी का टुकड़ा कर्पूर से जला दें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सहकर्मी नाराज रहेंगे, आर्थिक मामले सुलझाने में लगे रहेंगे, नई कारोबारी योजना बनाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में सफेद फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमनाई की बात करेंगे। नए कारोबारी प्रस्ताव मिलेंगे, वाहन खरीदने के योग हैं, कारोबारी विस्तार में सहयोग लेंगे, पिता की सेहत पर ध्यान दें, धर्म कर्म में रुचि लेंगे। उपाय ये करें कि चावल के दाने पानी में बहा दें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। गुरु मंत्र में बात चल रही है नारियल चुटकियों में दूर करेगा सारी बाधाएं और बढ़ाएगा धन लाभ। शुक्रवार की शाम नारियल, सिक्के और 1.25 पाव मिश्री कार्यस्थल से वार कर महालक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाएं और घी की ज्योत जलाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। पूर्णिमा की रात्रि कार्यस्थल से एक सिक्का और नारियल वार कर लक्ष्मी मंदिर के बाहर चौखट पर रख दें, इससे कार्य क्षेत्र की मंदी दूर होगी। लौंग, सरसों और नारियल सिर से 21 बार वार कर किसी यज्ञ की आहुति में डाल दें, इससे बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों अब समय है दिशा मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। देखिए शुक्रवार के दिन दिशाशूल पश्चिम में रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा टालें। धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण दक्षिण दिशा में किए गए काम निरर्थक रहेंगे। राहुवास जो है वो अग्नि में रहेगा तो अग्नि दिशा में शुभ कार्य फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में जाना जरूरी हो तो यात्रा शुरू करने से पहले जौ खाकर घर से निकले। कल की दिव्य दिशा है उत्तर और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए
शरीर पर इत्र लगाकर घर से निकलकर 23 कदम उत्तर की ओर चलें, इससे सारे काम सफल रहेंगे। तो समय है आपके व्हाट्सएप लेने का, और ये जो व्हाट्सएप आया है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया है। यही जन्म स्थान है मुस्कान जी का भी। मुस्कान जी गाजियाबाद से हैं और इनकी बर्थ डिटेल्स जो उन्होंने भेजी है 16 अक्टूबर 1989 और जन्म समय जो है वो रात को 2:01 पर है। इनकी शादी तय नहीं हो रही है। एक तो रिश्ता कब पक्का होगा ये प्रश्न है और परेशान है इसको लेकर। देखिए मुस्कान, ये जो आपकी कुंडली बनती है, ये कुंडली बन रही है सिंह लग्न की और लग्न में ही केतु बैठा हुआ है और 7वें भाव में राहु है। 7वां राहु जो है ना व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, उस भाव से संबंधित। 7वां भाव जो होता है पति, जीवन साथी, विवाह और जननांग से संबंधित होता है। और 5वें स्थान में शनि का बैठना और शनि की पूरी दृष्टि 7वें भाव पर, तो शादी में डिले को जरूर दिखाता है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि शादी आखिर कब है। देखिए आपकी कुंडली में जो आत्मकारक का रोल प्ले करता है वो करता है राहु, और जो दरा कारक का रोल जो प्ले कर रहा है यानी कि लोएस्ट डिग्री अटेनिंग प्लैनेट, वो आपकी कुंडली में बन रहा है यहां बुध। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो विवाह के योग है वो जल्दी बनेंगे, शीघ्र बनेंगे, और ये विवाह के योग 2023 जनवरी से लेके 2023 की मई के बीच में बन रहे हैं। और दूसरा, शादी में डिले का यही कारण है। बाकी कुंडली ठीक है, और कुंडली में क्या है, प्रॉपर तरीके का केंद्रम दोष बना हुआ है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर इस केंद्रम दोष को सॉल्व कर पाएं और थोड़ा सा बेहतर जीवन के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। उससे विवाह आने वाली जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अपने बुध को जरूर स्ट्रांग करें। बुध को स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दुर्गा की उपासना करें और साथ में एक पन्ना जो है वो रत्न धारण करें, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बात करेंगे सबसे पहले चौथी राशि कर्क यानी कैंसर के बारे में। संतान के कारण परेशान रहेंगे, भागदौड़ अधिक रहेगी, जीवन साथी से खुशखबरी मिलेगी, पारिवारिक तालमेल रहेगा, जोखिम भरे काम से दूर रहें। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को मेहतादान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कारोबारी शत्रुओं से सतर्क रहें, लोगों के सहयोग से समस्या का समाधान होगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, महिलाओं को खुशखबरी मिलेगी। उपाय यह करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में आभूषण रखें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सलाह लेकर ही नए काम में हाथ डालें। दाम्पत्य मधुर रहेगा, सेहत पर ध्यान दें। उपाय यह करें कि तुलसी पत्र पर चंदन लगाकर पूजा घर में चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। गुरु मंत्र में बात चल रही है नारियल की, कैसे चुटकियों में दूर करेगा सारी बाधाएं नारियल और बढ़ाएगा धन लाभ। शुक्रवार की शाम गुलाबी कपड़े में अक्षत, नारियल, इत्र, कमलगट्टे, सफेद मिठाई, कर्पूर, गुलाब के फूल और अबीर बांधकर लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाएं और कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मंगलवार के दिन काले कपड़े में नारियल, काले तिल, साबुत उड़द व लोहे की कील बांधकर सिर से उसे 13 बार वार लें और बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे मानसिक डर से मुक्ति मिलेगी। शनिवार की शाम भैरव मंदिर में सूखा नारियल व काली सफेद रंग का जो है वो कंबल वो दान करें। इससे राहु केतु के जो ग्रह हैं उसके अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों अब समय है वीकली स्पेशल का, और वीकली स्पेशल में बात करेंगे महावास्तु की और बताएंगे आपको पूजा घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से आते हैं आर्थिक संकट। जाने लक्ष्मी को कहां करें स्थापित। देखिए आप भी लक्ष्मी जी का चित्र, उनकी मूर्ति पूजा घर में रखते हैं, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूजा घर में और कहीं नहीं, पूजा घर में लक्ष्मी का चित्र रखने से आर्थिक संकट आ जाते हैं, तो क्या आप ये मानेंगे? देखिए वास्तुशास्त्र में हर धार्मिक चित्र, मूर्ति या धार्मिक वस्तु को रखने का एक निश्चित स्थान और उसकी दिशा बताई गई है। मॉडर्न वास्तुशास्त्रियों ने लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को घर के ईशान कोण में या पूजा घर में स्थापित करवाना शुरू कर दिया है। ये सरासर गलत है। परंतु क्या ये आप जानते हैं कि पूजा घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से आते हैं आर्थिक संकट। जाने लक्ष्मी को कहां करें स्थापित, आज हम आपको ये बताएंगे और इसके पीछे कारण भी बताएंगे। जानते हैं इस बारे में। देखिए शब्द लक्ष्मी, लक्ष्मी का मूल अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति, यानी हम सभी के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा। शास्त्रों ने लक्ष्मी को चलयमान धन की देवी कहा है।
अर्थात धन के लक्ष्य की पूर्ति करने वाली देवी। शास्त्रों ने लक्ष्मी को 10वीं महाविद्या कमला भी कहा है। इसी कारण लक्ष्मी का एक नाम कमला है और उसका एक और नाम है जलजा। शब्द जलजा या शब्द जो जलज है, जलजा उसी से बना है और इसका मूल अर्थ है जलज यानी कमल का फूल, और कमल को जलकुंभी भी कहकर बुलाया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कमला अर्थात लक्ष्मी का संबंध अष्टदल कमल से है, यानी कि जिसमें 8 कमल की लेयर हो पत्तियों की। वास्तु में अष्टदल कमल यानी 64 पत्तियों वाले कमल को 8 × 8 64 यानी कि 64, और इसी कमल को मूल यांत्रिकी का आधार यानी इंजीनियरिंग का आधार माना गया है। 64 पत्तियों वाला अष्टदल कमल ही श्री यंत्र और सुदर्शन चक्र का मूलाधार है। योगिनी तंत्र के अंतर्गत लक्ष्मी यानी कमला 64 पत्तियों वाले अष्टदल कमल पर ही विराजती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 64 पत्तियों वाले अष्टदल कमल पर विराजित महालक्ष्मी की दिशा दक्षिण कही गई। शब्द दक्षिण ध्यान से सुनिएगा, इसका मूल है दक्षता से। दक्षता का मतलब आपकी कैपेसिटी, आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी। और दक्षिणा का अर्थ है प्रोफेशनल फीस। जैसे मैं अगर किसी की पूजा कराऊंगा तो मैं उससे क्या लूंगा? दक्षिणा। दान नहीं लूंगा। लोग तो ऐसे कहते थे कि पंडित को दान दक्षिणा दीजिए, नहीं, दक्षिणा मतलब योर प्रोफेशनल फीस। आप में कितनी दक्षता है उसकी फीस। लक्ष्मी का एक और नाम है धंधा। लोग कहते हैं यार धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, लेकिन ये तो अपभ्रंश हो गया है। धन दा, एक्चुअल वर्ड जो है वो है धन दा, यानी कि धनदायक, यानी व्यवसाय, यानी कि व्यापार। दक्ष, दक्षता, दक्षिणा और दक्षिण, ये चारों शब्द सभी बिंदु दक्षिण दिशा के ही हैं। शब्द दक्षिणा का अर्थ है काम के बदले उचित धन, अर्थात दक्षता के आधार पर पैसे का निर्धारण। लक्ष्मी की दिशा धन की जो है वो तिजोरी है, धन की तिजोरी जो दक्षिण में स्थित होनी चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा के अंदर अगर आपकी तिजोरी है तो आपके वहां धन टिकेगा ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी की दिशा दक्षिण है, घर का साउथ। और आपने देखा होगा चाहे दिल्ली का साउथ हो, मुंबई का साउथ हो, दुनिया का साउथ हो, बहुत रिच होता है, नॉर्थ गरीब होता है। साउथ मुंबई ले लीजिए, साउथ कलकत्ता ले लीजिए, साउथ दिल्ली ले लीजिए, किसी भी शहर का साउथ हमेशा रिच होगा और नॉर्थ हमेशा गरीब होगा। और ये जो तिजोरी है ये उत्तर की तरफ खुलनी चाहिए, हो दक्षिण दिशा में लेकिन उत्तर की तरफ खुलनी चाहिए। ईशान जो है वो वैराग्य का, धर्म का, मोक्ष का, भाग्य का और दान की दिशा है। इस दिशा में लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करने से आर्थिक संकट आते हैं। बात करेंगे 7वीं राशि तुला के बारे में। आर्थिक मामले में लापरवाही न करें, खास बात जो है जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, पारिवारिक उलझनें सुलझेंगी, कर्ज लेने से बचें। उपाय ये करें कि खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। नौकरी में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें, परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाणी पर काबू रखें। उपाय ये करें ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 9वीं राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। काम में नए अनुभव मिलेंगे, लंबित जो कारोबारी काम है वो पूरे होंगे, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति के लेन देन में सतर्क रहें, दाम्पत्य सुखी रहेगा। उपाय ये करें कि परफ्यूम का उपयोग करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है कैसे नारियल चुटकियों में दूर करेगा सारी बाधाएं और बढ़ाएगा धन लाभ। शनिवार की शाम काले कपड़े में नारियल, काले तिल, साबुत उड़द और सिक्के बांधकर सिर से 7 बार वार कर शनि मंदिर में चढ़ाएं। इससे शनि जनित दोषों में कमी आएगी। मंगलवार की दोपहर लाल सूती कपड़े में नारियल और गेहूं बांधकर सिर से 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे मानसिक उलझनें दूर होंगी। मंगलवार की दोपहर एक सिक्का नारियल पर रखकर सिर से उसे 21 बार वार कर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखकर संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ कर लें। इससे संकटों का नाश होगा। गुरु पर्व में बात आज करेंगे विशेष श्रावण पूर्णिमा और सावन का आखिरी शुक्रवार की। जी हाँ, बहुत विशेष दिन है, सावन का आखिरी शुक्रवार और सावन की पूर्णिमा। और इस दिन वरलक्ष्मी का पर्व है। सावन पूर्णिमा पर
आखिरी शुक्रवार पड़ने के अंतर्गत वर वरद लक्ष्मी पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व में व्रत का पालन विवाहित स्त्री पुरुष ही कर सकते हैं। कुंवारों के लिए यह व्रत वर्जित है। वरलक्ष्मी की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है। गौरवर्णी की वरलक्ष्मी दूध के समान श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा दीपावली की तरह स्थिर लग्न में करते हैं। वरलक्ष्मी के उपायों से परिवार को संपन्नता आती है, जीवन अभाव मुक्त बनता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दें सरल पूजन विधि के बारे में। देखिए क्या करें, सफेद कपड़ा बिछाकर पारद लक्ष्मी और श्री यंत्र स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करें। सुगंधित तेल का दीप करें, चंदन धूप जलाएं, अबीर चांदनी के फूल, मावे की बर्फी, चांदी का सिक्का, मिश्री और मलाई चढ़ाएं और 108 बार इस ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करें। लेकिन उससे पहले आपको ब्रह्मास्त्र मंत्र बताऊं, उससे पहले हम आपको बताएंगे गुरु पर्व का खास उपाय क्या है। क्या करें आप, वरलक्ष्मी पर 15 पीली कौड़ियां चढ़ाकर तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक संकट जो है वो दूर होंगे। अब बारी है ब्रह्मास्त्र मंत्र की। खास मंत्र ध्यान से सुनिएगा इसे। ऐं ह्रीं श्रीं वरलक्ष्मी नमः। ये जो मंत्र है ये श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिका से है। इसके ऋषि स्वयं चंद्रमौलेश्वर परब्रह्मण भगवान शिव है। वरलक्ष्मी पूजन से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में धन, वैभव, संपन्नता, समृद्धि, सुख, संपत्ति और अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। वर का अर्थ है वरदान और लक्ष्मी का अर्थ है धन और वैभव। वरलक्ष्मी के पूजन से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह श्री, भू, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, संतुष्टि और पुष्टि। वरलक्ष्मी के पूजन से व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, प्रेम, ज्ञान, प्रतिष्ठा, शांति, संपन्नता और आरोग्यता आती है। सबसे पहले 10वीं राशि मकर के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक संबंध से लाभ होगा, कार्य क्षेत्र सफल रहेगा, सामाजिक काम में खर्चा होगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी। घर में रूम फ्रेशनर का स्प्रे करें, यह उपाय आपके लिए शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे, दफ्तर में काम की तारीफ होगी, अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। उपाय यह करें कि धार्मिक चित्र पर गुलाल चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। नई कारोबारी योजना बनाएंगे, रचनात्मक काम में रुचि बढ़ेगी, कुंवारों को प्रेम प्रस्ताव मिलेगा, लालच करने से बचें, मित्रों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे। उपाय यह करें कि घर की अग्नि कोण में चीनी मिट्टी का पात्र रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। गुरु मंत्र में बात चल रही है, नारियल चुटकियों में दूर करेगा सारी बाधाएं और बढ़ेगा धन लाभ। शुक्रवार की सुबह लक्ष्मी जी का पूजन करके नारियल चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ नारियल है उसे तिजोरी में स्थापित करें और रात के समय इस नारियल को किसी कृष्ण मंदिर के चौखट पर रखाएं। निर्धनता दूर होगी। किसी शुभ मुहूर्त में पीतल के कलश में गंगा जल, सिक्के, इत्र डाल लें और आम के पत्तों के साथ में लाल वस्त्र में बंधा नारियल कलश के मुख पर रखकर पूजा घर में कलश स्थापना करें। इससे भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी को काले कपड़े में नारियल, सतनाजा, 7 लौंग, 2 साबुत सुपारी और धातु निर्मित नाग नागिन का जोड़ा बांधकर सिर से वार कर 13 बार शिवलिंग पर स्पर्श करवाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष के प्रभाव कम होंगे। अब समय है मणि मंत्र की। मणि मंत्र वो मंत्र जो आपके जेब को हरी भरी कर देगा। जी हाँ, कल शुक्रवार का दिन, पूर्णिमा तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, सौभाग्य योग, भवकरण, मूलांक 3 रहेगा, भाग्यांक 8 रहेगा, नक्षत्र अंक 23 और तिथि अंक 15 रहेगा। क्या खरीदें ऐसे में? देखिए, इत्र, चांदी, सौंदर्य प्रसाधन, शहद, फ्रूट जूस, मनोरंजन सामग्री आदि खरीदना शुभ रहेगा। क्या ना खरीदें? घी, बटर, चमड़ा, जूते, किताबें आदि खरीदना अशुभ रहेगा। क्या काम शुभ रहेंगे? देखिए, धर्म, कर्म, फिलॉसफी, मनोरंजन और रत्नों के ट्रेडिंग के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? कोर्ट केस, डिबेट, राजनीति और चमड़े की ट्रेडिंग जैसे काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? संभवतः शमी का पेड़ लगाएं, श्री राधा कृष्ण का पूजन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और क्या ना करें? गौघृत यानी गाय के घी का दान व उपयोग ना करें, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, कोर्ट केस दायर करने से बचें। तो दोस्तों, अब समय है गुरु मंत्र क्विज का। पूछेंगे आपसे एक सरल सवाल और सही जवाब देने वाले को खास गिफ्ट। लेकिन आपको बता दूं कि विशेष रूप से ये जो पुरस्कार जीता है ये अनिल पुरोहित ने जीता है राजस्थान डूंगरपुर से।
कल के क्विज का। और आज का सवाल क्या है आपके लिए? बहुत बड़ा आसान सा सवाल है। किस महीने का नाम भगवान विष्णु के चरणों पर रखा गया? बड़ा सिंपल सा सवाल है। किस महीने का नाम भगवान विष्णु के चरणों पर है? अब समय है महागुरु मंत्र का। सबसे पहले कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल क्या खास उपाय करें? वरलक्ष्मी पर नवधान चढ़ाकर गाय को खिलाएं, इससे जीवन से अभाव दूर होगा। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल क्या उपाय करें? संध्या काल में वरलक्ष्मी के निमित्त सुगंधित तेल का 15 मुखी आटे का दीपक जलाएं, इससे पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी। तो अब समय है गुरु मंत्र के महाउपाय का। क्या करें आप? वरलक्ष्मी पर नारियल, मोतीशंख और गोमती चक्र चढ़ाकर घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करें, इससे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो अब समय आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपको ये बता दूं जाने से पहले कि कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास बताएंगे आपको। भादो मास में करें ये काम, दूर होगी अशुभता और पूरी होगी सारी मुरादें। गुरु पर्व में बताएंगे भादो के शनिवार कृष्ण करेंगे कल्याण। वीकली स्पेशल में बात करेंगे महापरिवर्तन की और आपको बताएंगे सूर्य का राशि परिवर्तन क्या लाएगा आपके जीवन में बदलाव। तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है ठीक दोपहर 2:30 बजे इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। तब तक अपने मित्र कमल नंदाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।